जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कोर्ट का ज़बरदस्त ऑर्डर पे एंड पेंशन रिवीजन के ऊपर। और क्या है ऑर्डर? मिलेगा 16 साल का एरियर और लगेगा 3 महीने का समय। यानी कि दोस्तों 16 साल हो गए हैं छठा पे कमीशन लागू होने के बाद। 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू हुआ था। वहाँ पर कुछ विसंगतियाँ हुई पे में, और उसके बाद जो रिटायरमेंट आए वो विसंगतियाँ कैरी फॉरवर्ड हुई उनकी पेंशन में भी। उस संदर्भ में जब अदालत में एक केस गया तो वहाँ पर ये कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। दोस्तों, ज़्यादातर पे और पेंशन में इतनी सारी त्रुटियाँ, गलतियाँ, एनोमलीज हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, और बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जिनको करेक्ट किया जा सकता है, जिनको सुधारा जा सकता है। लेकिन नहीं, आजकल कुछ इस तरीके का प्रचलन हो गया है कि सारे के सारे मुद्दे जाते हैं कोर्ट के पास, न्यायालय के पास, और ज़्यादातर केसें लड़ते हैं अधिकारी। लेकिन दोस्तों, आजकल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों ने भी कोर्टों के दरवाजे खटखटाने शुरू किए हैं। उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूँ, आपके सम्मुख जो केस रख रहा हूँ, उस केस की लड़ाई लड़ी एक अधिकारी ने, लेकिन जो न्यायालय की तरफ से फैसला दिया गया है वो फैसला दिया गया है दोस्तों सभी के हक में। क्या है फैसला वो देखिए दोस्तों, आप यहाँ सामने, ये आपके सामने कोर्ट का एक आदेश है। तो देखिए दोस्तों, 5 अगस्त 2022 का ये ऑर्डर है जो पास किया गया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन, चेयरपर्सन, एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल PM हरीश मेंबर हैं उनकी तरफ से। और ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है वो देखें दोस्तों। यहाँ आपके सामने ये एक खबर निकल कर आई है जो आपके सामने, सशस्त्र बलों के वेतनमान की होगी समीक्षा। AFT ने CGDA को दिया ये निर्देश। AFT की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, यानी कि क्या निर्देश हैं वो? छठा और 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनके वेतन में हुए संशोधन पर फिर से विचार करें। ये कोर्ट के निर्देश हैं जो 5 अगस्त को ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि हम CGDA को तीनों सेनाओं, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी अधिकारियों, यानी कि ये कोर्ट केस एक अधिकारी द्वारा लड़ा गया, तो सभी अधिकारियों और जिनमें रिटायर्ड सैनिक भी शामिल हैं, यानी कि उस समय जो जवान सेवा में थे, जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी शामिल हैं। यानी ये जो फैसला आया है ये सार्वजनिक रूप से सभी के लिए कहा गया है। जो उस समय सेवा में जवान थे, जो रिटायर्ड चले गए, उनकी पेंशन का भी रिवीजन होना है जो इससे प्रभावित हैं। जिनका वेतन 1 जनवरी 2006 को तय हुआ था, उनके वेतन फिर से तय किए जाएं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। इस तरह का कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। अब क्या मुद्दा था, क्या प्रेयर थी जो केस लड़ा गया था वो देखिए दोस्तों। द इनकरेक्ट पे फिक्सेशन इन 6th CPC रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअस फाइनेंशियल लॉस एंड डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग ऑन ट्रांजिशन टू 7th CPC इन 2016। यानी इनका कहना ये है कि छठे वेतन आयोग में जो गलती हुई उसकी वजह से 7वें वेतन आयोग में भी जब पे फिक्सेशन हुई तो वहाँ पर भी वो गलती कैरी फॉरवर्ड हुई, और सही तरीके से उनकी जो पे है उसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ, फिक्सेशन नहीं हुआ। इसलिए एप्लीकेंट ने, यानी कि अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कुछ प्रेयर की, अपनी प्रार्थना की, जो इस तरीके से है। पहली प्रेयर उनकी क्या थी दोस्तों? देखिए, पहली प्रेयर थी, डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू स्टेप अप हिज बेसिक पे एट पार विद हिज कोर्समेट। यानी कि जो उसके अधिकारी के कोर्समेट थे उनके हिसाब से उनकी बेसिक पे कम थी, तो उसको स्टेप अप किया जाए।
इस संदर्भ में रेस्पोंडेंट को निर्देशित किया जाए, ये उनकी पहली प्रेयर थी। दूसरी प्रेयर उनकी क्या थी? डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू फिक्स द एनोमली इन द बेसिक पे ऑफ द एप्लीकेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि जो उनकी बेसिक पे में कमी है वो 1 जनवरी 2006 से इम्प्लीमेंट हो, और उसके बाद 18 जून 2007 और सिमिलरली 1 जनवरी 2016 7वें बेसिक पे पर भी आके उसी हिसाब से उनकी पे फिक्स हो, उसका कैलकुलेशन हो। तीसरी जो उनकी प्रेयर थी क्या थी? ग्रांट सच अदर रिलीफ एप्रोप्रिएट टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एज डीम्ड फिट एंड प्रॉपर, यानी कि केस जिस तरीके से फिट और प्रॉपर सही तरीके से दिखता है, दिखाई पड़ता है, उस हिसाब से जितने भी एप्रोप्रिएट उनको बेनिफिट होने चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए, उस हिसाब से इस पर एक्शन लिया जाए। ये एप्लीकेंट की तरफ से प्रार्थना की गई थी अपने कोर्ट केस में। तो दोस्तों, उनके इन प्रार्थनाओं को सुनकर जो जजमेंट दिया है वो क्या है, अब हम उस पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी जानकारी। दोस्तों, आप अपनी रिवाइज पे को मैनेज करने के लिए आप द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बुक की समरी सुन सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप एक पेज पर सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आप मेड इन इंडिया कुकू FM ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 399 रुपये का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप कूपन कोड सैनिक50 का इस्तेमाल करते हैं तो मात्र 199 रुपये में आपको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये ऑफर वैलिड होगा मात्र पहले 250 यूजर्स के लिए ही। तो दोस्तों, अब देखिए जजमेंट में क्या निकल कर आया। यहाँ पर बताया गया है, इन व्यू ऑफ द अबव द 3 OA मतलब ओरिजिनल एप्लीकेशंस अंडर कंसिडरेशन आर अलाउड एंड वी डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू, यानी कि उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया एप्लीकेंट को, और जो रेस्पोंडेंट थे, प्रतिद्वंदी थे, जिनसे ये अपील की गई, उनको ऑर्डर दिए गए, निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए? नंबर 1 आपके सामने, रिव्यू द पे फिक्स्ड ऑफ द एप्लीकेंट एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन रीफिक्स देयर पे एंड अंडर 6 CPC इन ए मैनर दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द एप्लीकेंट, यानी कि इनकी बेसिक पे का स्टेप अप के हिसाब से तय किया जाए, उसको रीफिक्स किया जाए, और वो भी 6ठे वेतन आयोग के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उस तरीके से उसको फिक्स किया जाए। दूसरा देखिए दोस्तों उनका, देयर आफ्टर रीफिक्स देयर पे इन ऑल सब्सिक्वेंट रैंक्स, यानी कि उसके बाद जितने भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रैंक्स हैं सब में उनको किया जाए। एंड ऑन ट्रांजिशन टू 7 CPC, यानी कि 7वां पे कमीशन जब 1 जनवरी 2016 से लागू किया है वहाँ पर भी उसको लाके इम्प्लीमेंट किया जाए। वेयर एप्लीकेबल एंड आल्सो इंश्योर दैट दे आर नॉट ड्रॉइंग लेस पे देन देयर जूनियर्स, और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वो अपने जूनियर से कम पे ना लें, अपने जूनियर से उनकी पे ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरे डायरेक्शन में उन्होंने कहा, रीफिक्स ऑल पेंशनरी एंड पोस्ट रिटायरल बेनिफिट्स अकॉर्डिंगली, यानी कि जो रिटायर्ड चले गए हैं, पेंशन पर चले गए हैं, उनका भी उनके अनुसार पे को रीफिक्स किया जाए, उनकी पेंशन को भी रीफिक्स किया जाए। और अगला उन्होंने क्या कहा चौथे पॉइंट में, इश्यू ऑल एरियर्स, यानी कि जितना एरियर बनता है वो उनको दिया जाए। इसके लिए फ्रेश PPO जारी किए जाए, जिसको जो एप्लीकेबल है उसके अनुसार, और इसके लिए उन्होंने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। जो 6ठे वेतन आयोग में जिनकी पे कम रह गई, जिनकी बेसिक पे अपने साथियों से कम हो गई, उनकी बेसिक पे को स्टेप अप के हिसाब से सेटअप किया जाए, फिर उसी के हिसाब से 7वें पे कमीशन में
उनको पे को फिक्स किया जाए, और इस दौरान जो पेंशन चले गए, रिटायर्ड हो गए, उनके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उनको भी अकॉर्डिंगली इसी के अनुसार फिक्स किया जाए, और उनका जो एरियर बनता है वो उनके जो पीपीओ बनते हैं कोरिजेंडे में, वो यानी 3 महीने के अंदर अंदर इस सब का निपटारा किया जाए। तो दोस्तों ये था कोर्ट का आदेश, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनकी पे में कुछ विसंगतियां रह गई, जिनकी पे में कुछ कमियां थी, लेकिन ये आपको लेना तब पड़ेगा कि आपको खुद कदम उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने अपना काम किया है, अब जो इससे प्रभावित रह गए हैं अब उनका काम है कि वो आगे आएं और अपना मुद्दा उठाएं। नहीं तो जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनके केस सॉल्व हो जाएंगे, उनको उनका बेनिफिट मिल जाएगा और आप जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। और हाँ दोस्तों, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।